लोकोमोटिव के साथ गंगा सतलज। दोस्तों सामने से निकल रही है मगध एक्सप्रेस, इस्लामपुर से लेकर नई दिल्ली को जाने वाली। मुझे खाना सही लग रहा है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नए रेल यात्रा में। और आज धमाकेदार नई रेल यात्रा होने जा रही है, क्योंकि आज की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो होने जा रही है 14,224 वाराणसी से चलकर राजगीर को जाने वाली ब्रांड न्यू LHV कोच में बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस में, जो कि हाल ही में इसको 15 दिन पहले LHV कोच में मॉडिफाई कर दिया गया है, मतलब बदल दिया गया है। पहले ये ट्रेन ICEF कोच के साथ चलती थी और आज की जो ट्रेन जर्नी होने जा रही है स्लीपर क्लास में होने जा रही है वाराणसी से लेकर पटना के बीच में, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था कि वाराणसी से लेकर पटना के बीच मैं बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का मैं जर्नी जरूर करूंगा। और आज का वो दिन आ गया है सफ़र करने का, तो कुर्सी का पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ आज नए रेल यात्रा का थोड़ा उद्घाटन करते हैं। वाराणसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पे हमारी ट्रेन का पहले दिखा रहा था कि आएगी, लेकिन बदल दिया गया। प्लेटफॉर्म संख्या में भी 8 से जाएगी, अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो आती है ट्रेन को तो दिखाते हैं। और यह ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 413 किलोमीटर और टाइम लेती है 9.5 घंटे। यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन से निकलती है 8:30 बजे रात में और राजगीर सुबह 6 बजे पहुंचाती है, और हमको पटना जंक्शन 3 बजे 3:30 के लगभग में छोड़ देगी। देखिए टाइमली चलेगी तो कोई बात नहीं। तो चलिए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों ये रहा अपना कोच S6, चलिए चलते हैं। अब पूरी चमचमाती हुई अपनी ब्रांड न्यू LHV कोच, भाई गजब ही लग रहा है। और हमारा जो सीट नंबर है वो है 6, तो आगे होगा 6 हो रहा सीट, उसी पे आज की जो ट्रेन जर्नी होगी वो लोअर बर्थ पे होने जा रही है। चलिए दोस्तों इस ट्रेन का आपको कोच का आपको हाल दिखा देता हूँ। भाई बहुत ही ब्रांड चमकती हुई अपनी दिख रही है। ये रहा मिरर, एकदम नीट एंड क्लीन है। और वाश बेसिन से पानी आ रहा है, स्टीम यूज़र यहाँ पर रखा हुआ है। और ये रहा डस्टबिन और ये रहा वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम। चलिए चलते अंदर। और ये देखिए भाई बाथरूम का कंडीशन, लगाते हैं लॉक। ये देखिए भाई पूरी चमचमा रही है अपनी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। ये रहा वाश बेसिन, पानी भी आ रहा है। ये बायो टॉयलेट और ये फ्लश दबाने वाला भाई, पूरी चमचमा रही है अपनी भाई। इसे कहते हैं ब्रांड न्यू LHV कोच। अभी तो ठीक है, लेकिन देखिए बाद में इस ट्रेन का क्या हाल होगा उसका तो कोई गारंटी है नहीं। और ये खासकर बिहार की ट्रेन है, तो भाई बोल तो सकते नहीं है क्योंकि हम भी बिहारी से हैं। और ये देखिए अपना बाहर का व्यू। शार्प 8:30 पर हमारी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अरे हो गया, आ गया बोरा गया, टुकवा नहीं है। बाय बाय वाराणसी। और दोस्तों सामने गंगा सतलज एक्सप्रेस लगी हुई है, उसको ओवरटेक गया के अंदर में ज़रूर ओवरटेक हमारी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस को करेगी वो, क्योंकि उसका गया में टाइम है 1 बजे, इसका टाइम है 1:30 बजे। वैब से लोकोमोटिव के साथ अपनी गंगा सतलज एक्सप्रेस लगी हुई है। हमारी ट्रेन स्लोली स्किप कर रही है काशी रेलवे स्टेशन को, और अब आने वाला है आगे गंगा नदी, जिसके किनारे बनारस बसा हुआ है। चलिए दोस्तों अब हमारी ट्रेन गंगा नदी में एंट्री ले रही है, गंगा नदी के ब्रिज पर। अब वो रहा नमो घाट। भाई कितना औसम लग रहा है, ये देखिए। और दोस्तों इसके ऊपर से ये जो रोड जा रहा है हाईवे, ऊपर से गाड़ी जाता है और नीचे बीच में से ट्रेन हमारी जाती है। और ये पूरा कर्व है, ये देखिए। सो दोस्तों चलिए बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का कोच कंपोजिशन और फेयर की मैं बात करूँ तो इसमें टोटल 15 कोच है। 15 कोच में 2 SLR
और 4 जनरल क्लास है, 6 स्लीपर क्लास, 2 थर्ड एसी और 1 सेकंड एसी के साथ हमारी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस चलती है। और जनरल क्लास का वाराणसी से लेकर राजगीर का फेयर है आपको 140 रुपया, स्लीपर का है 255, थर्ड एसी का 690 और सेकंड एसी का है 975 रुपया। और मेरा जो फेयर है वाराणसी से लेकर पटना का, मेरा मुझे पड़ा इस ट्रेन का 215 रुपये। और इस ट्रेन में पैंट्री करनी है तो खाने पीने का दिक्कत है। और नाइट जर्नी होगा मेरी वाराणसी से लेकर पटना, ये ज़्यादा दूर है नहीं, 6 घंटे या 6.5 घंटे के, मतलब 7 घंटा मान सकते, 7 घंटा में हमारी ट्रेन पहुंचा देगी पटना जंक्शन। और ओवरऑल नाइट की जर्नी है तो खाने का जो है ऑर्डर मैंने कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से रेल रेस्टो ऐप से। वो आपको पैंट्री कार से भी बहुत बढ़िया खाना रहता है उस ट्रेन का। आप कभी उससे ऑर्डर करके ज़रूर खाइएगा, क्योंकि उसका जो क्वालिटी रहता है ना, वो पैंट्री का से लाख गुना अच्छा होता है। यही कि थोड़ा महंगा रहता है लेकिन बहुत ही अच्छा रहता है। तो आपको कैसे ऑर्डर किया जाता है तो मैं चलिए दिखाता हूँ। दोस्तों ये रहा रेल रेस्टो ऐप, प्ले स्टोर से इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ये हो गया ओपन, और यहाँ पर आप अपना PNR नंबर यहाँ पर आप अपना डालिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखना एंटर 10 डिजिट PNR नंबर, तो यहाँ पर आप डालिएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर करिएगा तो वहाँ पे आप जो स्टेशन है जहाँ से, वहाँ पे रेल स्टोर का फूड जो वहाँ से जो मिलेगा वहाँ पर उसमें शो करेगा। और ये रहा माई ऑर्डर्स, इसमें से आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपना ऑर्डर। तो मैंने देखिए बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस में DDU लिख रहा ना ऊपर, पंडित उपाध्याय जंक्शन से मैंने ऑर्डर किया हूँ। तो 5 दिसंबर 9:30 में वो लेके आएंगे। 18 किलोमीटर जर्नी करने के बाद इस ट्रेन का सेकंड स्टॉपेज बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DDU। और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड भी है। और यहाँ पर इस ट्रेन का 9:30 पर टाइमिंग था अराइवल का, और टाइम से बिफोर ही एंट्री ले ली है। 9:19 पर आ चुकी है हमारी ट्रेन पंडित दीनदयाल के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर। और यहाँ पर ऑर्डर किए हैं खाना, तो वो लेके आएंगे। तो चलिए अपने सीट पर जाते हैं, क्योंकि वो फिर खोजेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए चलते अपने सीट पर। तो बिल्कुल ऑन टाइम से हमारी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों खाने का जो ऑर्डर किया था वो लेके आ गए थे भैया, तो अभी खाते हैं। आपको पहले डिपार्चर दिखा दूँ, उसके बाद फिर डिनर करते हैं। दोस्तों हमारी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस जो है, आप लोग सोचते होंगे कि पंडित दीनदयाल के बाद अब पटना जंक्शन जो है तो जा रही है, तो बक्सर आरा होते जाएगी, लेकिन नहीं, यह ट्रेन डेहरी ऑनसून सासाराम होते गया से फिर इसका रूट चेंज होता है। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन पटना की ओर जाती है। गया के बाद इस ट्रेन का जहानाबाद तरेकना होते पटना जाती है। पटना के बाद फिर बख्तियारपुर से भी इस ट्रेन का रूट कटता है। उसके बाद फिर बिहार शरीफ होते राजगीर तक ये ट्रेन जाती है। बहुत ही घूम के जाती है इस ट्रेन, इसलिए इस ट्रेन का थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा है। और सामने वैगन-8H लोकोमोटिव के साथ ये भी कोई लोकोमोटिव जा रहा है। और इधर से हमारी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। दोस्तों सामने से निकल रही है मगध एक्सप्रेस, इस्लामपुर से लेकर नई दिल्ली को जाने वाली। भाई पूरी पैक है मगध एक्सप्रेस। दोस्तों ये रहा रात का डिनर जो भैया जो ऑर्डर किए थे वो लेके आए थे। और लोअर मेरा जो सीट है वो लोअर सीट है, इसलिए थोड़ा बैठने का स्पेस जो है ना वो दिक्कत हो रहा है। और ऊपर सोए हैं तो उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। ऊपर मिडिल है और सबसे ऊपर अपर बर्थ है, तो मिडिल और लोअर का गैपिंग तो आपको पता ही है। अब छोड़िए वो सब बात को, चलिए अब निकालते हैं खाना। दोस्तों ये रहा अपना रात का डिनर। ये रहा 3 चपाती, और इसे खोल के देखते हैं। और ये रहा चपाती। पहले इसका टेस्ट मैं खा के बताता हूँ कैसा लगता है। ये है पनीर का सब्ज़ी, ये सूखी सब्ज़ी, ये दाल, ये चावल। और स्वीट में
यहाँ पर ये दे दिया गया है उसमें सलाद स्वीट की जगह पे। पहले पनीर का सब्जी का ट्राई करते हैं। अच्छा लग रहा है। पनीर का सब्जी का जो टेस्ट है ना बहुत ही काफ़ी अच्छा है। तो मटर का ही जो टेस्ट है इसका भी चेक कर लेते हैं। तो इसका भी काफ़ी अच्छा तो मुझे खाना सही लग रहा है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो मैंने आपको बताया ही कि आप रेल रेस्टोरेंट ऐप से जब भी ऑर्डर करिएगा तो बहुत ही खाना अति सुंदर लगता है। अब खाते हैं उसके बाद सही तरह का आपको स्किप दिखाते हैं। फ्लैट 130 सही तरह इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज करमनासा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KMS, और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। बहुत ही छोटा रेलवे स्टेशन है। और ये देखिए करमनासा रेलवे स्टेशन का भाई, ये अभी रात के 10:10 हो रहे हैं। और ये देखिए नज़ारा, कितना सन्नाटा रेलवे स्टेशन है और हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी है। भाई क्या आप लोग को डर नहीं लगता है? हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा ना कि मुझे क्यों नहीं डर लगता है। मुझे ये सब चीज़ से कोई चीज़ से अब डर नहीं लगता। पहले लगता था बच्चे में, लेकिन अब नहीं लगता है। और यहाँ से खुलने के बाद अब हमारी ट्रेन रुकेगी दुर्गावती। तो दुर्गावती के बाद फिर रुकेगी मे भी भभुआ रोड। तो अब भभुआ रोड रेलवे स्टेशन पर सीधे आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि इस ट्रेन का छोटा बड़ा बहुत सारा स्टॉपेज है। ओवरऑल नाइट की जर्नी है और क्रॉसिंग जो है वो ट्रेन से दिखाने में बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि ठंड का दिन है तो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं अंदर। अब उन लोगों को बार बार गेट से खोलने पर तो उनको ठंड भी लगेगा, इसलिए अब यहाँ से इस ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। तो चलिए चलते हैं अंदर। बाय बाय करमनासा। दोस्तों मैंने बोला कि दुर्गावती रेलवे स्टेशन को मैंने नहीं दिखाऊंगा, तो दुर्गावती रेलवे स्टेशन भी मैंने दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस को लगा दिया गया है लूप लाइन पे और ओवरटेक करने जा रही है गंगा सतलज एक्सप्रेस, फिरोजपुर कैंट से चलकर धनबाद को जाने वाली। लेकिन इस ट्रेन का सिग्नल जो है येलो है, तो यहाँ पर उतना स्पीड में पास नहीं करेगी। तो जितना रफ्तार में पास करेगी मैं आपको दिखाता हूँ। वेब 7 लोकोमोटिव के साथ गंगा सतलज। हमको लगा दोस्तों कि गया से पहले इसको ओवरटेक करेगा बुद्ध पूर्णिमा को, लेकिन ये दुर्गावती में ही ओवरटेक कर दी। गंगा सतलज। दस मिनट रुकने के बाद और गंगा सतलज को पार कराने के बाद हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है दुर्गावती रेलवे स्टेशन से। ये देखिए पूरा सुनसान रेलवे स्टेशन। इससे पहले करमनासा भी सुनसान था, ये भी सुनसान रेलवे स्टेशन। 72 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है भभुआ रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BBU। और यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 10:30, लेकिन आइए देख लीजिए 11:02 पर 32 मिनट हमारी ट्रेन अब डिले हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है गंगा सतलज एक्सप्रेस को पास करने के बाद इस ट्रेन को दिया गया सिग्नल, इसी के चलते आधा घंटा डिले हो चुकी है। और यहाँ पर भी इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। और दोस्तों अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर बाकी है, क्योंकि 3 राजधानी एक्सप्रेस का क्रॉसिंग होगा। अभी नहीं, सासाराम के आगे में भी क्रॉसिंग मिलेगा, हावड़ा राजधानी, सियालदह राजधानी और भुवनेश्वर राजधानी का, और झारखंड स्वर्ण जयंती का भी मिलेगा। भाई गजब की रफ्तार से वो सब पास करेगी। तो अभी तो उन लोग में अभी टाइमिंग है
तो अभी चलते हैं अपने सीट पर। अब यहाँ से खुलेगी तो उसके बाद फिर अब आप लोग को सीधा सासाराम रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। बाय बाय भभुआ रोड। एक 120 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन अब पहुंच चुकी है सासाराम रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SSM। और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया। यहाँ पर ट्रेन का टाइमिंग था 11:09, लेकिन आई है 11:43 पर। और यह जंक्शन पॉइंट है सासाराम, क्योंकि यहाँ से एक रूट आरा का निकल जाता है और यहाँ का स्टेशन कोड है SSM, आपको तो बताया हूँ। और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन में थोड़ा बहुत लोग चढ़ रहे हैं और उतरे थे, ज़्यादा लोग तो यहाँ पे उतरे भी और थोड़ा बहुत चढ़ भी रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो भभुआ रोड रेलवे स्टेशन आया था वहाँ से ज़्यादा लोग चढ़े थे। और यहाँ से अभी तो दोस्तों झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस जो है उसका क्रॉसिंग छूट गया था, क्योंकि ठंड के चलते गेट बंद था। वो तो भैया लोग थे इसलिए हम नहीं खुलवाएं। और आगे अभी 3 राजधानी का क्रॉसिंग होने वाला है, सियालदह राजधानी, हावड़ा राजधानी और भुवनेश्वर राजधानी का। तो तीनों राजधानी का आपको क्रॉसिंग मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर इस ट्रेन का अब सिग्नल हो चुका है, तो चलिए चलते हैं अंदर। हमारी ट्रेन अब निकल चुकी है सासाराम रेलवे स्टेशन से। ए भैया ऐसे फेंको यार, चल जाए भीतर। तो सामने जो पैसेंजर ट्रेन रुकी है वो आरा वाला पैसेंजर ट्रेन है, आपको दिखाते आगे से लाइन आरा वाला। और यहाँ पर 11:46 पर अब निकल चुकी है सासाराम से। बाय बाय सासाराम। ये वैपफोर लोकोमोटिव के साथ पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, वो सुबह में 5:30 बजे के लगभग में निकलती है सासाराम से। आरा होते पटना तक वो पैसेंजर ट्रेन जाती है। देखिए दोस्तों सामने एक रूट उधर चल जा रहा है, वही वाला रूट जो है ना वो आरा की ओर चल जाती है और हमारी ट्रेन गया की ओर मेन लाइन पे जा रही है। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन से बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस से क्रॉसिंग होने जा रहा है 12,313 रानियों की रानी सियालदह राजधानी एक्सप्रेस के साथ। 2 राजधानी दोस्तों मिस हो चुका है, भुवनेश्वर राजधानी और हावड़ा राजधानी मिस हो चुका है, क्योंकि गेट क्लोज था और ठंड के कारण। तो अभी आने वाला है पास करने वाला सियालदह राजधानी। चलिए दिखाते उसका फ्लैट 130 की रफ्तार से उसका स्पीड। राजधानी भाई 100 की रफ्तार से पास करिए, फ्लैट 130 के भी रफ्तार से नहीं पास कर रही है। दोस्तों 138 किलोमीटर जर्नी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है डेहरी ऑन सोन, जिसका स्टेशन कोड है DOS। और यहाँ पर ट्रेन का टाइमिंग था 11:26, लेकिन आई है 12:05 पर। अभी भी हमारी ट्रेन लगभग 45 मिनट की डिले से चल रही है। और दोस्तों यहाँ से तो पूरा पैक हो चुकी है ट्रेन, और जो मेरा सीट था उस पर तो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम चल रहा है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि थोड़ा मैनेज करना पड़ता है उसी में। और दोस्तों इसी के चलते दोस्तों 3 राजधानी जो आप लोग को बोले तो वो छूट गया। ये जो सियालदह राजधानी था वो मिला, लेकिन उसका स्पीड अभी इधर कम था। हावड़ा राजधानी और भुवनेश्वर जो तेजस राजधानी था तो वो दोनों का स्किप छूट चुका है दोस्तों। और उसका झारखंड स्वर्ण जयंती का भी दोस्तों जो स्किपिंग था वो भी नहीं मिल पाया, क्योंकि ठंडा के चलते। और दोस्तों सिग्नल हो चुका है, चलिए चलते हैं अपने सीट पर। अब यहाँ से खुलेगी तो 2 जगह और स्टॉप रुकने के बाद फिर गया रेलवे स्टेशन रुकी, तब सीधा हम लोग गया रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों डेहरी ऑन सोन को पहले टाटा बाय बाय करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को गुड नाइट बोलते हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में गुड नाइट बोला गया क्योंक't ट्रेन खुल गई थी। और सामने वैपफोर का लोकोमोटिव लगा हुआ है, ये देखिए आप लोग। बाय बाय डेहरी ऑन। तो चलिए दोस्तों गेट को लॉक करते हैं, अब सोते हैं और मिलते हैं गया रेलवे स्टेशन पर। तब तक के लिए गुड नाइट। A few moments later.
सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, थोड़ा दोस्तों नींद लग गया था, तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड GAYA। और यहाँ पर बिल्कुल ऑन टाइम दोस्तों 1:35 पर हमारी ट्रेन यहाँ पर आई है। यहाँ पर इस ट्रेन का टाइमिंग था 1:30 आने का। ये देखिए एकदम बिल्कुल ऑन टाइम 1:35 होता दिखता होगा, एकदम बिल्कुल ऑन टाइम हमारी ट्रेन यहाँ पर भी आई है। और गया रेलवे स्टेशन अभी तक हमारी वाराणसी से लेकर गया तक 223 किलोमीटर जर्नी हमारी ट्रेन तय कर चुकी है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन देखिए अनाउंस हो रहा है नीलांचल एक्सप्रेस का। और दोस्तों गया जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि अब यहाँ से इस ट्रेन का रूट चेंज हो जाएगा। अब हमारी ट्रेन पटना की ओर चल जाएगी और एक रूट ये सीधा हावड़ा दिल्ली मेन लाइन चल जाएगा। और दोस्तों थोड़ा ठंडा लग रहा है, इसलिए गेट पर ब्लॉगिंग करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो गेट खोल नहीं पाए। तो आप लोगों को तो वो तो पहले ही बताए थे, तो इसलिए जितना हो सका मैंने दिखाया अभी। और कितना ट्रेन का एक्सप्रेस का क्रॉसिंग भी छूट गया बिना ही नहीं देखने के लिए। और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। तो 1:40 पर हमारी ट्रेन गया रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। और हमको लगा यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज दिया था। सॉरी दोस्तों, हमको लगा कि 10 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पर। और यहाँ पर अब हमारी ट्रेन निकल चुकी है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन एक छोटा सा रेलवे स्टेशन बेला रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है, जिसका स्टेशन कोड ही बेला ही है। और एक बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये देखिए। और रात के अभी 2:03 हो रहे हैं। यहाँ पर भी इस ट्रेन का 1:51 का में भी टाइम था। और यहाँ इस गया से पटना के बीच में इस ट्रेन का बस 3 ही जगह स्टॉप है, बेला, जहानाबाद और तरेगना, उसके बाद फिर पटना है। भाई मानना पड़ेगा इधर इस रूट पर इस ट्रेन का बहुत ही कम स्टॉपेज, लेकिन उधर साइड बहुत ही इस ट्रेन का ज़्यादा स्टॉपेज था। लाइट का इशू होगा तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए पूरा अंधेरा है। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन का थर्ड लास्ट स्टॉपेज, मतलब मेरा ट्रेन का नहीं, तो अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जहानाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JHD। और यहाँ पर 2:31 पर हमारी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस आई है। अब यहाँ से खुलेगी तो फिर तरेगना रुकेगी, फिर पटना रुकेगी। तो दोस्तों अब हम लोग सीधा जहाना के बाद पटना मिलेंगे, क्योंकि ठंड का मौसम में गेट पर थे तो बहुत हालत ख़राब हो गया है गेट पर रहने से। और इस ट्रेन का अभी तक मैंने लोकोमोटिव नहीं दिखाया, तो पटना जंक्शन में इस ट्रेन का लोकोमोटिव मैं दिखा दूंगा। और यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज जहानाबाद में दिया गया है। और मानना पड़ेगा कि इस रूट में गया पटना लाइन में इस ट्रेन का बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जहानाबाद में लोग उतरे हैं। और बहुत ज़्यादा बेला रेलवे स्टेशन से भी, बेला नहीं गया रेलवे स्टेशन से ज़्यादा चढ़े थे। बेला में तो बहुत कम ही लोग चढ़े थे, क्योंकि बहुत सन्नाटा रेलवे स्टेशन था। अब चलते अपने सीट पर और वहीं से आपको जो क्रॉसिंग मिलेगा दिखाएंगे। सिग्नल हो चुका है, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों चलिए फाइनली हम अपने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं 3:24 पर। यहाँ पर अपनी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस का टाइम था 3:05, 15 मिनट मतलब 14 मिनट अप्रॉक्स डिले आई है 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। और जर्नी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन यही है कि अभी ठंड के दिन में दोस्तों ये इसमें दिक्कत क्या है कि आपको गेट रूट पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसमें आप
थोड़ा ध्यान दे के बनाए तो वो अच्छा रहेगा। और इस ट्रेन का जैसे पटना जंक्शन तो मैं उतर गया, लेकिन यह ट्रेन राजगीर तक जाएगी, वो तो आप लोग को पता ही है। और इस ट्रेन का मैंने बोला था कि लोकोमोटिव दिखाऊंगा, तो चलिए इस ट्रेन का पहले लोकोमोटिव में दिखा दूँ इसमें कौन सा अटैच है। गोमो शेड का वेब 7 लोकोमोटिव के साथ हमारी रेंगते हुए पूरा आई पटना तक बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ट्रेन जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह धमाकेदार ट्रेन जर्नी करते रहें। और दोस्तों आज की जो ट्रेन जर्नी हुई उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ, वो तो आप लोगों को बताया। तो खैर जाने दीजिए, बाद में फिर जर्नी करेंगे, धमाकेदार ब्लॉग लाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।